बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी डॉक्टर मोहम्मद अदनान। तो आप में से जो है वो बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब अगर डेयरी फार्मिंग जो है वो इतना ही मुनाफा बख्श कारोबार है तो आप जो है वो क्यों नहीं डेयरी फार्म बना लेते। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज जो है मैं जिससे खड़ा हूँ ये हमारा ज़ाती डेयरी फार्म है। इंशाल्लाह जो है वो आपको अपने एनिमल्स भी दिखाते हैं और साथ साथ ये भी बताते हैं कि हम जो है वो क्रॉस ब्रेड के साथ जो है वो किस तरह जो है वो मुनाफा ले रहे हैं। हम कैसे जो है वो एक माह का जो है वो 2 लाख रुपया जो है वो क्रॉस ब्रेड के छोटे से सेटअप से जो है वो कमा रहे हैं। तो ये हमारा ज़ाती सेटअप है। तो इंशाल्लाह जो है वो इसका तमाम आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे कि हमने अपने जानवरों की न्यूट्रिशन को किस तरह सेट किया हुआ है। इसके साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि हम जो है इनको वनडे का कौन सा फार्मूला जो है वो हम यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ जो हमें ब्रीडिंग के मसले मसाइल पेश आते हैं वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि डेयरी फार्मिंग में यानी कि अगर आप लोगों ने क्रॉस ब्रेड के एनिमल रखने हैं तो उनसे जो है वो आपने किस तरह प्रॉफिट लेना है। क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर हजरात भी, बहुत सारे वेटरनेरियन भी और बहुत सारे लोग भी ये कह देते हैं कि क्रॉस ब्रेड के मामले में ये कह देते हैं कि इसमें जो है वो प्रॉफिट नहीं है, इससे आप जो है वो पैसे नहीं बना सकते। तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोगों ने जो है वो क्रॉस ब्रेड के एनिमल से जो है वो पैसे बनाने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो है वो इस फार्म पर 30 एनिमल हैं टोटल। और जिनमें से मिल्किंग में जो है हमारे एनिमल हैं वो 14 एनिमल हमारे मिल्किंग में हैं। और बाकी जो है वो हमारे पास कुछ हीफर्स हैं और इसके साथ साथ जो है वो कुछ ड्राई एनिमल्स भी हैं। इंशाल्लाह आपको जो है वो पूरे फार्म का जो है वो विजिट करवा। तो इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि हमने जो है वो अपनी ब्रीड को किस तरह इंप्रूव किया। सबसे मेजर जो सवाल है इंशाल्लाह उसका जवाब भी आपको देंगे कि हमने जो है वो अपनी ब्रीड को किस तरह इंप्रूव किया। इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि हमारे फार्म में जो है वो कौन सी गलतियाँ, कौन सी कुताहियाँ हैं और किस वजह से वो कुताहियाँ, वो मसाइल हैं हमें इस फार्म पर, वो भी आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे, उनका हल भी आपको बताएंगे। तो माशाल्लाह ये देखें हमारी जो ब्रीड आ रही है इस वक्त, माशाल्लाह देखें ये हीफर जो आप देख रहे हैं तीनों हीफर्स हैं इस वक्त और इनकी जो उम्र है वो 7 माह है। माशाल्लाह देखें पीछे जो है वो एक और हीफर है, माशाल्लाह देखें ये भी साथ वाली हीफर चेक करें। माशाल्लाह माशाल्लाह देखें अभी जो है ये 75% जो हमारी ब्रीड है वो प्योर हो चुकी है। इंशाल्लाह तमाम चीज़ें आप लोगों को बताएंगे, तमाम नुस्खे बताएंगे, तमाम स्ट्रेटजी जो हमारी होती है प्योर ब्रेड के मामले के अलावा क्रॉस ब्रेड में जो हमारी स्ट्रेटजी होती है कि ब्रीड को किस तरह इंप्रूव करना है, हमने किस तरह ब्रीड को इम्प्रूवमेंट किया है, तो ये सारा आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। माशाल्लाह ये हीफर आप देखें, माशाल्लाह अभी जो है ये 3 माह की प्रेग्नेंट है, लेकिन माशाल्लाह चेक करें इसकी, आप जिसे आप लोग कह देते हैं बेल, वो चेक करें, इसकी लेंथ चेक करें, इसकी बॉडी डेप्थ चेक करें। माशाल्लाह तो हमने जो है वो तकरीबन 2 साल हमें हो गए हैं ब्रीड इंप्रूवमेंट पर काम करते हुए, ब्रीड पर काम करते हुए। तो माशाल्लाह ये जो हमारी हीफर्स की लाट तैयार हुई है, माशाल्लाह देखें ये हमारी क्रॉस ब्रेड की हीफर है सारी, माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह आपको भी ये सारी चीज़ें बताएंगे और उसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि आपने जो है वो वनडे का कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है, ठीक है। आपने क्रॉस ब्रेड में जो है वो कौन सी चीज़ें इनको देनी है, इनकी न्यूट्रिशन जो है वो किस तरह सेट करनी है, ये सारा आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। हम जो है वो इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को जो है ये भी बताएंगे जो जो हमारी खामियां होंगी, मतलब जो जो हमें मसाइल पेश होंगे डेयरी से रिलेटेड, वो सारे आप लोगों को बताएंगे। तो चलो आज जो है मैं आपको एक खामी बता देता हूँ, एक जो मसला हमें बहुत ज़्यादा पेश आ रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ कि अभी जो है मैं आपको कच्ची जगह दिखाता हूँ, ठीक है। हमारे पास जो है वो असल में बात इस तरह के थोड़ा सा इशू होता है, सरमाए का भी इशू होता है, इन्वेस्टमेंट का इशू होता है। इस वजह से जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं। तो हमारे पास जो थी वो जगह थोड़ी सी कम थी, ठीक है। इधर हमने जो है वो कंक्रीट का जो फर्श होता है वो नहीं लगाया, ईंटों का जिसे आप लोग सोलन कह देते हैं वो लगाया हुआ है। इसके साथ साथ जो कच्ची जगह इधर जो है वो गारा बना हुआ है, क्योंकि कच्ची जगह जो है वो थोड़ी सी कम है जानवरों के लिए। लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह इन फ्यूचर में जो है वो हम इसको इसकी तरफ भी तवज्जो देंगे। जैसे जैसे सरमाया जो है वो इकट्ठा होता जाएगा वैसे वैसे जो है वो इसको भी हम जो है वो इम्प्रूव करेंगे। लेकिन सबसे अहम बात जो है माशाल्लाह देखें हीफर्स चेक करें आप, माशाल्लाह ये आप देख रहे हैं, पहले भी मैंने आपको बताया कि 3 मंथ की प्रेग्नेंट हीफर है और माशाल्लाह देखें। तो हमारे पास जो है वो इस वक्त मिल्किंग में जो एनिमल है हमारे पास 13 से 14 एनिमल मिल्किंग में है। और अल्हम्दुलिल्लाह 13 से जो 14 जानवर है उनका जो दूध होता है हमारे पास वो 190 से लेकर 200 लीटर तक हो जाता है। और इन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो मंथली जो है वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। और हम जो है वो मंथली जो है वो तकरीबन 2 लाख रुपया जो है वो इस फार्म से, छोटे से सेटअप से जो है वो निकाल रहे हैं। इसके साथ साथ हम अपने बच्चों की ग्रोथ किस तरह
तरह ले रहे हैं, कौन सा काफ स्टार्टर डाल रहे हैं, किस तरह बना रहे हैं, क्या हमने अपना वनडे की चक्की लगाई हुई है, ये सारा आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। तो जो लोग कहते हैं कि डेयरी फार्मिंग में जो है वो प्रॉफिट नहीं है, मुनाफा नहीं है, तो आप इस तरह की बातें ना किया करें। असल में कुछ पॉइंट होते हैं, कुछ टेक्निक्स ऐसी होती हैं जिन पर आप लोगों ने जो है वो अमल करना होता है, और उससे जो है फिर आपका जो फार्म होता है वो प्रॉफिट में जाता है। तो उनके उस टेक्निक के बगैर जो है वो आप डेयरी में से जो है वो प्रॉफिट नहीं बना सकते। और ये इधर जो है वो काफ सेक्शन है, और माशाल्लाह इनकी भी आप ग्रोथ चेक करें, माशाल्लाह। ठीक है, अभी जो है वो ब्रीड इंप्रूवमेंट पे काम हो रहा है। उधर भी एक बच्ची खड़ी है माशाल्लाह, देखें 2 बच्चियां खड़ी हैं, ये सारी बच्ची हैं माशाल्लाह, 6 बच्चियां हैं। तो हमने जब स्टार्ट लिया था तो हमारे पास जो टोटल एनिमल थे वो 6 एनिमल थे हमारे पास। ठीक है, उनमें हमारे पास जो थी वो 4 भैंसें थी, 2 गायें थी, और अभी आप देख रहे होंगे आपको कोई भैंस नज़र नहीं आ रही। हमने जो है वो पिछले ही मंथ जो हमारे पास जितनी भी भैंसें थी, टोटल 7 भैंसें थी, वो सारी की सारी जो है वो हमने सेल कर दी हैं। उसकी भी आपको रीज़न बताएंगे कि हमने भैंसें क्यों सेल की है, हम इन पे क्यों शिफ्ट हुए हैं। ये सारा आप लोगों को जो है वो डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ इंशाल्लाह। और उम्मीद है कि आप लोगों को जो है वो आज से जो है वो और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो देखने को मिलेंगी, इसलिए हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें। और अगर चैनल को जो है वो अगर जो है वो आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जो है वो शेयर लाजमी कीजिएगा। और इसके साथ साथ आपको जहाँ पर हम वंडा बनाते हैं, अपनी छोटी सी फैक्ट्री है हमने लगाई हुई वंडा बनाने की, उसका भी विजिट करवाएंगे। और बहुत सारी टेक्निक्स और बहुत सारी बातें डेयरी से रिलेटेड जो है वो आपको बताएंगे। किस तरह आपने ब्रीड इंप्रूवमेंट किस तरह आपने ब्रीड को इंप्रूव करना है, ये सारा आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था, हमें इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।